जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि आज का जो हम लोग क्लास है वो नोटपैड का है और नोटपैड क्या है वो नहीं है उस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम लोग आज लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये होता है कि नोटपैड हम लोग खोलते कैसे हैं और इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को पहले ये बता दें कि यहाँ से स्टार्ट बटन टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करने पर टाइप करेंगे नोटपैड NOTEPAD नोटपैड टाइप करके यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम लोग के पास नोटपैड खुल के आएगा और यहाँ से क्या होता है कि जो छोटा सा फाइल दिख रहा है यही हम लोग को नोटपैड है। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे कौन ऑप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये बता दें कि ये वाला जो दिया हुआ क्लोज, इसका नाम होता है क्लोज बटन। यहाँ से हम लोग इसको फाइल को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। इसको टिपने के बाद यहाँ से क्लोज हो जाता है। और दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग दूसरे तरीके से कैसे खोल सकते हैं। तो विंडोज़ के साथ R टिपेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे नोटपैड और इंटर प्रेस करेंगे। तो विंडोज आर से रन बॉक्स होता है। रन बॉक्स खुलने के बाद वहाँ पे नोटपैड टाइप करके यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका नाम होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब क्या होता है, कोई फाइल को हम लोग बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज का यूज करते हैं। तो ये जो होता है ये हम लोग का मैक्सिमाइज होता है। तो मैक्सिमाइज से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे जो है वो हम लोग का मिनिमाइज है। माइनस, इसका माइनस जो चित्र दिया हुआ है तो उसका नाम होता है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को मिनिमाइज कर टास्क बार में डाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से इस माइनस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का फाइल क्या होगा कि मिनिमाइज होकर टास्क बार में आ जाएगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इधर इस साइड में आते हैं। इस साइड में आने के बाद जो ही हम लोग ये दिया हुआ है यूनाइटेड स्लैश नोटपैड, इसको हम लोग टाइटल बार करते हैं। टाइटल क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर खोलता है तो वो खुद का अपना एक टाइटल लेके आता है। जैसे कि बताता है कि हम भाई नोटपैड है या कुछ भी है, तो नोटपैड का जो टाइटल है अनटाइटल्ड होता है और स्लैश नोटपैड दिया हुआ है। तो नोटपैड वहाँ से अगर हम कोई चीज़ इसको सेव करेंगे तो वहाँ से वो हट सकता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। आगे दिया हुआ है मेनू बार। तो ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट और व्यू हेल्प दिया हुआ है ये हम लोग का मेनू बार होता है कि जिसमें दर्शाता है कि मेनू कौन सा, मेनू में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो चीज़ के बारे में दर्शाता है। ठीक है। अब नीचे में आते हैं। नीचे जो होता है हम लोग का ये पैराग्राफ होता है जिसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ एडिट फेडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब नीचे आते हैं। इसके नीचे हम लोग का दिया हुआ है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है कि स्टेटस बार से सबसे पहले एक ऊपर होता है जो यहाँ पे एक दो रंग का चित्र बना हुआ है, इसका नाम होता है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कुछ यहाँ पे बहुत सारा चीज़ टाइप करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद देखिएगा ये आप लोगों के पास यहाँ पे ऐसा आ गया। स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल करके देखने के लिए ये आ जाता है। ये नोटपैड में दोनों साइड होता है। जैसे कि एक लेफ्ट डाउन में होता है, मतलब बॉटम में होता है, एक राइट में होता है। तो राइट में भी ये शो करेगा कब, जब यहाँ पे टेक्स्ट की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से इसको अधिक कर देते हैं ताकि वो शो हो जाए। देखिए, और ये वाला क्या होता है, यहाँ से देखिए ये शो कर दिया। तो ये जो होता है स्क्रॉल करने के लिए होता है, जैसे कि ऊपर नीचे स्क्रॉल करके इसको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ वो हम लोग का स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार क्या होता है कि नीचे जो भी कुछ दिया रहता है उस सबको स्टेटस दिखाने के लिए होता है कि लाइन नंबर कितना है, कॉलम नंबर कितना है, कितना इसका जूमिंग है, इसके बाद विंडोज है, यूटीएफ है, मतलब ये सब दिखाने के लिए होता है। तो ये जो आप लोग दिख रहे हैं ये हम लोग को एक स्क्रॉल बार होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। आगे हम इसका क्लास करने चलते हैं। तो आगे हम लोग इसको हटा कर डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। इसका तो समझ गए क्लोज। इसका रीस्टोर डाउन करिएगा तो क्या होता है कि जो बड़ा फाइल होता है वो छोटा में होकर आ जाता है। ठीक है। मैक्सिमाइज करिएगा तो बड़ा हो जाएगा जो कि हम लोग को यहाँ पे फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, जो माइनस करते हैं तो माइनस का मतलब हमेशा नीचे होता है। तो ये एक आता है मतलब पूरा जो फाइल होता है वो हम लोग को नीचे टास्क बार में आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। आगे अनडिटेल्ड है और माइनस नोटपैड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब सेव करेंगे, यहाँ से अगर सेव करेंगे तो यहाँ से नोटपैड की जगह पे हम अपना नाम डाल लेना चाहते हैं। जैसे कि नोटपैड फर्स्ट क्लास डालना चाहते हैं, NOTPAD फर्स्ट क्लास। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसको सेव करना कहाँ है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नोटपैड फर्स्ट क्लास
और यहाँ पे स्लेश नोटपैड आ गया। तो वो जो अनटाइटल्ड था वो हट गया हम लोग को, क्योंकि वहाँ पे जो होता है वो एक अलग से ही आता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, उसको हटाने के बाद यहाँ पे नोटपैड डाल दिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को आता है फाइल मेनू। फाइल में हम लोग देखिए यहाँ पे न्यू न्यू विंडोज, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि नोटपैड में कितना टोटल मेनू होता है, तो टोटल जो होता है हम लोग को 5 मेनू होता है। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइल के बारे में पढ़ेंगे। फाइल में यहाँ पे न्यू दिया हुआ है। न्यू का मतलब होता है नया। तो नोटपैड में न्यू लेने के लिए सीधे हम लोग क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का न्यू आ जाएगा। न्यू यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं उसके बाद हम फाइल में आते हैं और यहाँ पे न्यू पर क्लिक करते हैं, तो नोटपैड कहता है कि पहले जो आप काम कर रहे थे, या तो उसको सेव करिए, या तो डोंट सेव करिए, या तो कैंसिल करिए। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि पहले वाला फाइल को आप जो काम कर रहे हैं उसको या तो सेव करके रखिए या तो हटा के रखिए। मतलब पहले वाला फाइल को आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। तो या तो आप सेव कर सकते हैं या तो डोंट सेव कर सकते हैं। डोंट सेव कर लिएगा तो आपका फाइल जो जिस पर काम कर रहे हैं वो सेव नहीं होगा और वो हट जाएगा। और सेव करिएगा तो वो क्या होता है कि सेव हो जाता है। तो हम यहाँ से मान के चलिए यहाँ से डोंट सेव कर देते हैं। डोंट सेव करने के बाद क्या होता है, वो हट जाता है। तो वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे सेव वाला फाइल में। तो न्यू का मतलब समझ में आ गया कि नया पेज लेने के लिए, जैसे हम कोई शादी ब्याह चाहे कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें नया कपड़ा लेते हैं। तो नया कपड़ा लेते हैं तो जो पहले वाला कपड़ा पहने हुए हैं तो उसको हटा कर ही दूसरा कपड़ा पहनेंगे ना। तो इसी तरह फाइल मेनू में होता है। यहाँ से न्यू क्लिक करिए तो न्यू आ जाता है। जैसे कि हम अब न्यू क्लिक करें, यहाँ पे कुछ टाइप भी नहीं किए तो डायरेक्टली हम लोग को न्यू दे देता है। क्यों? क्योंकि अगर जो हम किसी कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा लेने जाने के क्रम में क्या होता है कि जैसे कि एक साथ हम लोग को 10-15 कपड़ा दिखाया जाता है, तो उसमें से हमको कोई एक ही पसंद आता है। इसलिए यहाँ पे हाँ वही चीज़ हम यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद वहाँ वापस जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई ये नहीं चलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये समझ गए। तो आप यहाँ से न्यू समझ में आ गया। न्यू विंडोज। तो न्यू विंडोज का मतलब क्या होता है कि आपको सेम नोटपैड एक अलग विंडोज मतलब अलग नोटपैड खुल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे कुछ काम भी कर रहे हैं और इसको सेव भी नहीं किया, तो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। एक नया विंडोज आपको खोल के दे देगा नोटपैड का। तो हम लोग यहाँ से न्यू विंडोज करते हैं तो देखिएगा उसको हम लोग जो पहले वाला फोल्डर था इसको सेव करने के लिए कुछ नहीं बोला है और हम लोग के पास क्या होता है, नया विंडोज खुल के आ गया। तो ये आप लोग को नोटपैड में एक खासियत है। तो इसको हम लोग यहाँ से अभी क्लोज करते हैं। तो न्यू विंडोज का मतलब समझ में आ गया ना कि अगर हम सेव करें या नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग के पास नया एक विंडोज खुल के आ ही जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे में क्या दिया, ओपन। तो ओपन का मतलब क्या आता है, अगर कोई चीज़ पहले से हम काम किए हुए उसको खोलना चाहते हैं तो ओपन का उपयोग कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं और यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि भाई जो आप जिस फोल्डर पे काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तभी पहले वाला ओपन होगा। तो हम इसको तत्काल में अभी क्या करते हैं कि डोंट सेव करते हैं हम। और यहाँ पे जैसे नोटपैड फर्स्ट क्लास है इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। तो मेरा नोटपैड फर्स्ट क्लास यहाँ पे ओपन हो गया। इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। माई, तो यहाँ पे जैसे इसको कर देते हैं और यहाँ से हम लिख लिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फाइल मेनू में जाते हैं और इसके बाद ओपन हम लोग को समझ में आ गया। ओपन एक और समझ लीजिए, जैसे कि इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम न्यू करते हैं। तो हम लोग को सेव करने के लिए नहीं पूछे क्योंकि हम सेव कर लिए थे। यहाँ से हम लोग फाइल मेनू जाते हैं, ओपन में जाते हैं और यहाँ से नोटपैड फर्स्ट क्लास पर क्लिक करते हैं। तो हम लोग जो पहले वाला फोल्डर था वो हम लोग को खुल के आ गया। अब फाइल मेनू में जाते हैं और सेव सेव पे क्लिक करते हैं। तो सेव के पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं पता चला क्योंकि हम लोग पहले से ही सेव करके रखे हुए हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू विंडोज लेते हैं। न्यू लिए और यहाँ से हम कुछ टाइप कर लेते हैं, दिस इज माई होम। दिस इज माई होम टाइप कर लिए और यहाँ से करने के बाद क्या होता है, फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप लोग को जो सेव करना है वो किस तरह में सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग इसको तत्काल भी डेस्कटॉप पे सेलेक्ट यहाँ सेव करेंगे। तो डेस्कटॉप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जहाँ पे सेव करना होगा तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। हम अभी डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आने का यहाँ पे ये समझना होगा फाइल नेम। मतलब आप कुछ कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ होता है उसको नेम देना होता है। जैसे कोई बच्चा ही जन्म लेता है तो उसको कुछ दिन के बाद उसका नेम दिया जाता है। जैसे कुछ दिन के बाद मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद यहाँ पे नेम देना चाहते हैं। तो नेम आपको देना है अनिवार्य ही अनिवार्य है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, नेम दे देते हैं माई होम, ठीक है, होम के नाम से नेम देते हैं। और उसके बाद यहाँ से सेव एज टाइप, सेव एज टाइप में किस रूप में सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नोटपैड जो होता है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक्सटेंशन नेम डॉट टी एक्स टी होता है। तो ये आप लोग क्वेश्चन में आ सकता है कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो डॉट टी एक्स टी होता है। और यहाँ पे हम लोग ये वाला फाइल सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेव कर सकते हैं, बाकी कुछ कुछ नहीं करना है। और यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं। तो आप लोग जो देखिएगा ऊपर में या होम नाम से स्लैश नोटपैड, तो ये होम नाम के हम जो फोल्डर बनाए हैं वो हम लोग को सेव हो चुका है। अब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ सेव एज, सेव एज का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाना। मतलब इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने नोटपैड में खुले हुए फाइल को सेम कॉपी बनाकर रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे इसको सेव एज कर लेते हैं और इसमें कुछ और बढ़ाना चाहते हैं, तो सेव एज करेंगे तो यहाँ पे पूछे कि भाई इसका मतलब सेव की तरह ही हो जाता है कि अलग तरह से फिर नाम पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है। और इसके पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, और सेव करने के लिए आपको मतलब पूछेगा कि किस जगह से। तो हम इसको इसको भी क्या करते हैं, डेस्कटॉप भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और पहले से सिलेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट वहीं पे ले जाएगा। तो यहाँ पे होम है, होम टू कर देते हैं, यहाँ पे होम टू कर देते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, जो फाइल है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं और यहाँ से सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद क्या होता है कि देखिएगा हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए एक होम है और एक होम, होम टू है और होम है। तो ये आप लोग को दो ऑप्शन आपको आ गया होगा कि मतलब ये हम लोग सेव किए थे, और ये होता है क्या कि हम लोग सेव किए थे। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग को आ गए। तो दोनों जो फाइल हैं हम लोग को यहाँ पे खुल के आ गया हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या दिया हुआ है, पेज सेटअप। तो किसी भी चीज़ के काम करने के लिए पेज सेटअप बहुत ही अनिवार्य होता है। कोई भी फाइल या प्रोग्राम में काम करने के लिए पेज सेटअप के अनिवार्य होता है। तो पेज सेटअप में हमेशा क्या होता है कि नॉर्मली जो प्रिंट होता है वो लेटर होता है या तो A4 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से A4 कर लेते हैं। A4 जो होता है हम लोग को जो कॉपी प्रिंटिंग के लिए होता है, नॉर्मल प्रिंटर के लिए A4 ही ज़्यादातर चलता है। उसके बाद ऑर्डिनेशन होता है। इसका होता है कि अगर प्रिंट करते हैं तो लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में। तो पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, खड़ा हो गया। लैंडस्केप मतलब सोया हुआ हो गया। जैसे कि कोई पेपर है, कोई पेपर को अगर हम खड़ा करके रखते हैं तो वो हम लोग पोर्ट्रेट हो गया। और उसी पेपर को हम नचा कर क्या होता है, टेढ़ा कर देते तो हम लोग को पोर्ट्रेट हो गया। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे में क्या दिया हुआ है कि मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को मार्जिन कहते हैं कि भाई कि कितना परसेंट मार्जिन करना चारों साइड। तो ज़्यादातर क्या होता है 0.5 होता है, तो हम लोग 0.5 कर देते, सॉरी 0.5 0.5 0.5। तो ये आप लोग मार्जिन जो चारों कत से कुछ छोड़ना चाहते हैं वो आप लोग छोड़ सकते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, जो कि आपको प्रिंट के टाइम हेडर एंड फुटर में लगा हुआ आएगा, ठीक है। तो हम इसमें अभी नहीं कुछ टाइप करना चाहते, इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है। तो हम आपको एक दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं कि लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। यहाँ से कंट्रोल प्लेन लेते हैं और यहाँ से F4 है, ठीक है। ये जो देख रहा है ये हम लोग को पोर्ट्रेट हुआ। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा हुआ। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ये जो हो गया ये हम लोग को लैंडस्केप हो गया, ठीक है। जो हम लोग खड़ा था वो पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया। तो समझ में आ गया होगा पोर्ट्रेट कौन सा होता है, लैंडस्केप क्या होता है। पेज सेटअप में जाने के बाद ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का जो ऑर्डिनेशन में आता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहीं पे देखिए, यहीं पे समझ आए प्रीव्यू में लैंडस्केप कर रहा था। देखिए ये हम लोग को जो बैनर टाइप का प्रिंट होता है उसमें आ जाएगा। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, कोई भी हम कॉपी भी प्रिंट करते हैं उस टाइप में आ जाएगा, ठीक है। ये है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखो प्रिंट। प्रिंट के लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे कि प्रिंट में क्या करना कैसे आता है। तो सबसे पहले इसमें बता दें कि हम इसको पीडीएफ में प्रिंट करना चाहते हैं। तो पीडीएफ में करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर प्रिंट करना है तो आपके पास जो प्रिंटर होगा उस प्रिंटर के द्वारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है HP स्मार्ट टैंक 520
सीरीज है, तो यहाँ पे इस प्रिंटर अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे ऑनलाइन दिखेगा, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑफलाइन दिखेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, प्रिंटर चालू है तभी आप प्रिंट कर पाइएगा, नहीं प्रिंटर चालू रहेगा तो नहीं प्रिंट कर पाइएगा। तो अभी इसको तत्काल हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, तो यहाँ पे स्टेटस में क्या होता है, रेडी दिया हुआ। रेडी मतलब यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं वो पीडीएफ में। उसके बाद प्रिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग सेटिंग करते हैं कि भाई क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज है, लैंडस्केप करिएगा तो अति में बैनर टाइप में प्रिंट हो, प्रोटेक्ट करिएगा तो खराब में होगा। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, पेपर चाहिए, तो पेपर कौन सा, A4 A5 A3, ठीक है। तो ये आप जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो नॉर्मली जो प्रिंट होता है वो A4 में ही होता है, तो हम लोग A4 ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ओके करते हैं। और ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे आइए, नीचे में क्या पेज रेंज दिया हुआ। तो पेज रेंज में अगर आपके पास एक से अधिक पेज रहेगा तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 3 पेज है, ए पेज ऑल है और सिलेक्शन है, पेज है और करेंट पेज है। तो सिलेक्शन आपका शो हो सकता है क्योंकि जो सिलेक्ट करिएगा वही प्रिंट करने के लिए हम वहाँ पे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऑल प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल। नंबर ऑफ कॉपी मतलब कितना प्रिंट करना चाहते हैं, 2 4 10 12 15, तो जितना प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कलेक्ट अगर एक से अधिक कॉपी रहेगा, मतलब एक से अधिक पेज रहेगा तो उस टाइम ये शो करेगा। तो इसके लिए हम आगे एक वीडियो बना देंगे प्रिंट पर ही, कि प्रिंट कैसे किया जाता है कोई भी चीज़ का, वो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद पूछा है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ सेव करिएगा या प्रिंट करिएगा पीडीएफ में, तो आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ पे इसको रखना है आपको। तो जैसे हमको डेस्कटॉप पे रखना है तो डेस्कटॉप से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कहीं और है, आप पिक्चर उक्चर कहीं पे और है तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है कि नोटपैड फर्स्ट क्लास, NOTEPAD नोटपैड कर देते हैं, 1 कर देते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, पीडीएफ है यहाँ सेव एज टाइप में बहुत सारा दिया, तो पीडीएफ हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रिंटिंग हो रहा है, अब हम लोग मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग नोटपैड का जो फर्स्ट है ये हम लोग को पीडीएफ बन के आ गया। इसको हम डबल क्लिक करके खोल सकते देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग प्रिंट हुआ वो A4 साइज में हुआ। और यहाँ पे क्या, दिस इज माई होम, ये हम दिस इज माई होम के नाम से हम लोग को बन के आ गया हुआ है। तो चलिए हम लोग फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, आगे दिया हुआ है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहीं घर में प्रवेश कर रहे, घर में जा रहे हैं, तो एग्जिट करने के बाद क्या होता है, वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। तो एग्जिट करने को लिए जो आप फाइल आपको खुला हुआ है उससे बाहर होने के लिए हम लोग एग्जिट पर क्लिक करेंगे। तो एग्जिट पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जो आप खोले होइएगा वो बंद कर देगा। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट में टिपते हैं, यहाँ पे टिपते हैं नोटपैड NOTPAD। नोटपैड टाइप करने के बाद यहाँ पे इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज कर 12 फुल स्क्रीन में कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से फाइल दिया हुआ, फाइल में हम लोग क्या करते हैं, ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद क्या होता है कि अब जिस पर काम कर रहे थे वो होम टूल ले लेते हैं, जैसे होम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो होम ले लिए और यहाँ से ओपन कर लिए। अब उसके बाद एडिट अंडो कट कॉपी पेस्ट डिलीट सर्च विथ बिंग फाइंड नेक्स्ट फाइंड प्रीव्यू रिप्लेस गो टू सेलेक्ट ऑल डेट टाइम एंड डेट। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, जितना भी शॉर्टकट है वो सभी चीज़ को याद कर लीजिए। कंट्रोल जेड हो गया, जेड से अंडो हो गया। अंडो का मतलब क्या होता है, अगर कोई काम किए हुए हैं, ठीक है, और हमसे उसके एक स्टेप पीछे जाना है तो अंडो को कहते हैं। रीडो मतलब एक स्टेप आगे जाना है, मतलब पीछे किए हुए हैं तो उसको आगे जाने के लिए अंडो रीडो को। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं एडिट अंडो। तो अंडो मतलब क्या होता है कि जैसे इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम क्या किए थे कि दिस इज माई होम लिखे थे, इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट किए थे, तो सबसे पहले वाला जो है उसमें वो मेरा आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ अंडो, फिर अंडो दिया, तो आप जो हम जितना लिखे हुए थे सब के सब मेरे पास आ जाएगा। तो ये आप लोग को अंडो समझ में आ गया होगा, ठीक है।
कंट्रोल इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड है, और अंडो कंट्रोल जेड, इसमें एक ही सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल जेड से आप अंडो रीडो कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड मारिए, यहाँ पे अंडो रीडो हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद कट, कट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ काट के ना हम लोग कहीं पर रख सकते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ से हमको बोला गया है कि इतना जितना सेलेक्ट है इतना सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोला काट करा, मतलब कट करना। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, एडिट, और एडिट करने के बाद कट कर लिए। उसके बाद बोला गया कि 5-6 लाइन नीचे जाकर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम लोग 5-6 लाइन इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने 5-6 लाइन नीचे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉरी यहाँ से कट करते हैं, और यहाँ से कट 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 कर दिए, और यहाँ से दोनों कट और कॉपी के दोनों काम करता है पेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो देखिए कि इतना स्पेस के नीचे नीचे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये आप लोगों को क्या होता है कि जब एडिट में आप जाइएगा तो कट और कॉपी दोनों का काम कौन करता है, पेस्ट, ठीक है। आपको आप कॉपी समझते हैं। आगे नेक्स्ट मेरा है कॉपी। तो कॉपी क्या होता है, देखिए कट और कॉपी या डिलीट, ठीक है, ये तभी शो हो सकता है जब कोई चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना, सॉरी कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे रहेंगे तभी कट कॉपी या डिलीट हम लोग को शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद यहाँ कॉपी करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो हम जितना कॉपी किए हैं इस लाइन के नीचे हमको बोला गया है 4-5 स्टेप नीचे आ कर पेस्ट करने के लिए। 4-5 स्टेप नीचे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद जितना हम सेलेक्ट किए थे उसके इतने नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग को पेस्ट हो गया। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते फिर। उसका क्या दिया हुआ है, डिलीट। डिलीट करने के लिए बोला गया है कि ऊपर वाला जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो सिलेक्ट सबसे पहले क्या होता है, माउस के लेफ्ट बटन दबाकर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से माउस के नीचे से यहाँ ले गए, माउस के लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ एडिट जाने को यहाँ डिलीट कर दिए। तो डिलीट करने के बाद जो हम सेलेक्ट किए थे वो हम लोग को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सर्च विथ बिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सर्च विथ बिंग में जाते हैं, और यहाँ से बिंग में जाने के बाद सर्च विथ बिंग का मतलब ये होता है कि भाई हम इसके थ्रू कोई भी सर्वर मतलब वहाँ से डायरेक्ट हम लोग नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए हम लिखते हैं राम भगवान कौन थे। अब यहाँ पे हम टाइप कर दिए, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्च विथ बिंग। ये जो होता है किसी भी इसको सेलेक्ट करेंगे, इतना सारा टेक्स्ट को नहीं, सिर्फ इतना को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ एडिट में जाएंगे, यहाँ पे सर्च विथ बिंग पर जाएंगे। तो ये क्या होता है, बिंग एक सर्वर होता है, ठीक है, और सर्वर पर ले जाके इसको सर्च करने का काम करता है। तो बिंग हम लोग एक सर्वर है या सर्च इंजन कर सकते हैं। तो ये बिंग पर जाकर खोजेगा कि राम भगवान कौन थे। तो इसका जो भी है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आ गया हुआ है। तो अगर आप नोटपैड में कोई भी चीज़ ऐसा टाइप कर रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप लोग ये एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको क्या जो भी चीज़ सेलेक्ट कर कर वहाँ से बिंग के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये सब एक सर्च इंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड, फाइंड मतलब क्या, तो खोजना। जैसे यहाँ पे माई खोजना है कि माई माई, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ रहेगा माई माई वहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। इसमें समझिए मैच केस क्या होता है। मैच केस का मतलब क्या होता है, जो भी मैच करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको बताता चलेगा रैप अराउंड, ठीक है। रैप अराउंड का मतलब होता है यही होता है कि मैच जो करवाता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अप मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर के लिए आपको खोजते ले जाएगा। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। देखिएगा जो हम लोग अप कर रहे हैं या डाउन कर, डाउन मतलब नीचे खोजते जा रहे हैं, अप मतलब ऊपर खोजते जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइंड होता है। तो फाइंड मतलब क्या, तो कोई भी चीज़ अगर इतना सारे के बीच में आपको खोजना है कि फाइंड में माई कहाँ कहाँ है, वो चीज़ आपको देखना है, तो आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके खोज सकते हैं। आगे देखते हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब क्या होता है कि आप एक बार फाइंड करके आ गए हुए और फाइंड नेक्स्ट करिएगा तो ऑटोमेटिक फाइंड करके खोजता रहेगा, जिसका शॉर्टकट है F3 है। तो
यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में F3 प्रेस करेंगे तो फाइंड करके अपना बताता है कि माई कहाँ कहाँ दिया हुआ है। अगर यही चीज़ एडिट में जाते हैं और यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से माई हटाकर कर देते हैं यहाँ पे होम दिस, होम दिस कर देते हैं और यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, मान के चलिए तत्काल अभी यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या फाइंड में जाते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो फाइंड नेक्स्ट के F3 है शॉर्टकट, या तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड में F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बताए कहाँ पे वो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया फाइंड प्रीव्यू। फाइंड प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि पीछे होकर देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें कि फाइंड में जाइएगा तो यहाँ पे डाउन होता है, डाउन मतलब नीचे, और अप अप मतलब ऊपर, मतलब तो वही होता है फाइंड प्रीव्यू, मतलब ऊपर की ओर देखने के लिए कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, तो सेकेंड टाइम में क्या होता है नीचे में जाकर फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या होता है कि F शिफ्ट के साथ F3 करिएगा तो पीछे हो जाइएगा, और F3 मारिएगा तो क्या होता है आगे करके फाइंड करके देख सकते हैं। शिफ्ट के साथ F3 पीछे, और F शिफ्ट के साथ सॉरी F3 के प्रेस करिएगा तो नोटपैड में आप आगे की ओर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो आप फाइंड में डाले होइएगा वही चीज़ फाइंड करेगा। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज करना है। जैसे कि हमको यहाँ पे गलती हो गया है, होम दिस और होम दिस मतलब होम दिस एक साथ हो गया, तो उसको अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस पर जाएंगे और यहाँ पे देखो होम दिस पहले से सेलेक्ट किए क्योंकि हम फाइंड किए थे इस वर्ड को। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं होम दिस, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करिएगा तो ये खोज खोज के बताएगा, और यहाँ रिप्लेस करिएगा तो कोई एक ही रिप्लेस होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा कि भाई जहाँ जहाँ होम दिस था एक साथ वो अलग अलग हो जाएगा होम दिस, तो एक साथ में एक बार में ही पूरा के पूरा हम लोग को रिप्लेस कर लिए, ठीक है। रिप्लेस मतलब क्या आता है, बदलना। कोई भी चीज़ को हम लोग बदलने के लिए इसको रिप्लेस कहते हैं, रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। यहाँ से रिप्लेस ऑल करने के बाद पूरा का पूरा हम लोग को चेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ क्या, गो टू। गो टू का मतलब क्या होता है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटस बार में आएंगे, यहाँ पे लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लाइन नंबर 1, अभी हम लाइन नंबर 12 पे हैं और कॉलम नंबर 5225 पे है, ठीक है। तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल सॉरी एडिट पे जाइए और यहाँ से गो टू पे जाइए। अब यहाँ पे बताएगा कि लाइन नंबर कितना पे जाना है, ठीक है। तो जैसे कि 12 पे है तो हम सोच रहे कि 20 पर जाएँ, 20 करते हैं, यहाँ से गो टू करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या हुआ कि 20 पे हम लोग को पहुँचा दिया। तो 20 पे ऐसे जा सकते हैं, हम लोग पहले इसको फर्स्ट में लिया था तब पता चलेगा। तो देखिए 20 यहाँ पे है और यहाँ से हम इसको और कुछ कॉपी कर लेते हैं। अब ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग को टोटल कितना है, टोटल हम लोग को 96 लाइन है। तो अब यहाँ से हम लोग फाइल पे जाएंगे, यहाँ गो टू पे जाएंगे और यहाँ पे 186 लाइन है टोटल बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ऊपर में हम 2 लाइन पे जाना, तो यहाँ से 2 क्लिक किए और सर्च कर दिए और यहाँ पे देखिए ये लाइन नंबर 1 है, 1 2 ऐसे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या हुआ 2 पर आ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पे गो टू करके आप जहाँ मने वहाँ पे जा सकते, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जी होता है। सिलेक्ट और के कंट्रोल प्लस ए होता है, वो आप नॉर्मल सा है, कंट्रोल प्लस ए करिएगा तो कंट्रोल से ए से ऑल सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान चलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में ऊपर में डेट एंड टाइम लाएगा, ठीक है। तो आप डेट एंड टाइम जो F5 पे क्लिक करिएगा तो डेट एंड टाइम लगा सकता है। और इसके बाद मान चलिए हम चाहेंगे कि भाई यहाँ पे हम काम किए उस टाइम से काम किए जिस टाइम से काम किए, तो यहाँ पे फाइंड कर यहाँ से डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है F5 होता है। तो डायरेक्टली आप कीबोर्ड में F5 प्रेस करने के बाद आपको डेट एंड टाइम लग जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है कि जब जब चाहे तब इसको आप डेट एंड टाइम जहाँ मने वहाँ डाल सकते हैं। तो आप लोग ऐसे डेट एंड टाइम जहाँ पाए वहाँ पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो एडिट हम लोग को कंप्लीट हो गया, ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं है। तो अब हम लोग फॉर्मेट में आते हैं। तो फॉर्मेट में क्या होता है, वर्ड रैप होता है, ठीक है। तो वर्ड रैप का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे हम अपने जैसे मेरा जितना स्क्रीन दिख रहा है, हम चाहते हैं कि जो डाउन वाला मतलब नीचे वाला जो स्क्रॉल होता है
घुमा कर देखने वाला, उसको हटाने के लिए चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा पेज एक पेज में ही दिखे और मेरा जितना बड़ा स्क्रीन है उतना ही बड़ा स्क्रीन में दिखे। तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से फॉर्मेट में आइएगा और यहाँ से वर्ड ड्रैप लगा दीजिएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, अब इतना समझिए। जैसे कि अभी वर्ड ड्रैप नहीं लगा हुआ है तो आप देखिएगा कि नीचे में इसके अंदर में बहुत सारा चीज़ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हम लोग को ये स्क्रॉल करके दिखना चाह रहा है, मतलब देखना पड़ रहा है। वही चीज़ हमें चाहते हैं कि नहीं भाई ये स्क्रॉल वाला हट जाए और यहाँ से ये हट कर हम लोग डायरेक्ट आ जाए। तो यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे और वहाँ से बार ड्राइव लगा देंगे। तो आप लोग ये क्या देखिएगा, जो नीचे का हम लोग का स्क्रॉल बार था वो हम लोग का हट गया, सिर्फ स्टेटस बार आ गया। स्टेटस बार वो रहेगा क्योंकि ये दिखाता है कि क्या है नहीं है आपके पेज के बारे में। और तो सिर्फ हम लोग को जो राइट साइड का था वो हम लोग को स्क्रॉल बार रह गया जो कि नीचे स्क्रॉल करके दिखाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में लगभग आ गया होगा वर्ड ड्राइव का काम क्या होता है। वर्ड ड्राइव का काम क्या होता है, जो कि नीचे वाला स्क्रॉल बार को हटाकर हम लोग को जितना टेक्स्ट लिखा हो वो टेक्स्ट को पूरे एक पेज में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाउंट, अब आगे आते हैं फाउंट। फाउंट का मतलब आता है कि भाषा को हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। आप जैसे देखिए इसमें जितना सारा भाषा दिया हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा लैंग्वेज चाहिए इसमें ऐसा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। तो हम लोग को जो लैंग्वेज है देखिए फाउंट का स्टाइल है ये हम लोग को चेंज हो गया। तो ये हम लोग अच्छा चीज़ है, इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ते हैं। फाउंट, फाउंट का मतलब क्या होता है, फाउंट का जो आपका मतलब उसका स्टाइल है, अपना फाउंट का स्टाइल है लिखने का कि मतलब ऐसा मेरा भाषा है ऐसा भाषा है। तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए। उसका तो फाउंट स्टाइल होता है, तो फाउंट स्टाइल को इस टाइप से बदल सकते हैं। तो सिंपल में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हम लोग को इस टाइप से अप कर सकते हैं। बोल्ड है और नॉर्मली है, स्टाइलिक है, तो ये आप लोग इसमें इटैलिक बोल्ड है। अब यहाँ पे साइज, साइज का मतलब क्या होता है कि फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो अगर अपना मन से भी करना चाहते हैं 20 तो 200 तो कर सकते हैं, जैसा मन हो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड मतलब ये आपको बताया कि भाई वो कैसा है नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में बताने को यहाँ से ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद देखिएगा हम लोग का फाउंट जो होता है कुछ इतना बड़ा साइज में बन के आ गया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फाउंट को साइज को छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे 14 कर लेते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फाउंट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं व्यू। व्यू, व्यू आने के बाद यहाँ पे स्टेटस बार, जो कि स्टेटस बार क्या होता है कि जो हम लोग को पेज के बारे में दर्शाता रहता है, पेज कितना बड़ा छोटा है नहीं है। तो ये स्टेटस बार है। जूम, जूम और यहाँ पे जूम इन। तो इसको जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस से होता है, इसको जूम करिएगा, कंट्रोल माइनस से इसको जूम इन करिएगा, कंट्रोल प्लस जीरो टिपिएगा तो जो आपका मिनिमम साइज होता है वो आ जाएगा। तो जैसे हम जूम इन कर रहे हैं तो देखिए प्लस कर रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ हम प्लस टिप रहे हैं। देखिए हम लोग को जो टेक्स्ट, टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा है, उसका पेज को जो जूम करके दिखा रहा है बड़ा करके दिखा रहा है। कंट्रोल प्लस माइनस टिपिएगा तो ये होगा छोटा होगा। और मिनिमम जो होता है 100 होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टेटस बारे में देख रहे हैं 150 दिया हुआ है। तो कंट्रोल प्लस जीरो जैसे टिपेंगे तो हम लोग को मिनिमम साइज में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस टिपेंगे तो देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, जूम में देखिए ये 240 आ गया है। और कंट्रोल जीरो टिपेंगे तो ये क्या होता है मिनिमम साइज में आ जाएगा। तो व्यू में आपका ये हो गया जूम में, जूम प्लस 12 माइनस से छोटा और जीरो से रिस्टोर डाउन डिफॉल्ट जूम जो पेज का मेन है वो आ जाएगा। उसका स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस जो होता है नीचे में दिखा था उसके लिए होता है। तो प्लस के टिपेंगे, यहाँ से टिपने के बाद स्टेटस बार हम लोग खत्म हो गया। हटा लगाना हो तो फिर स्टेटस बार पे टिपेंगे तो ये हम लोग लग जाएगा। हेल्प क्या होता है, हेल्प से कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमको फाइल में एडिट मेनू फॉर्मेट में कुछ चीज़ के बारे में आप खुद से पढ़ना है तो हेल्प में जाकर हम लोग पढ़ सकते हैं। हेल्प जो होता है नेट आपके सिस्टम में कनेक्ट रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ से आप पढ़ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट नेट क्या है, मतलब इसमें क्या चीज़ जानना है आपको वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे आते हैं सेंड फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या होता है, जो आपको कैसा लगा नहीं लगा उस चीज़ के बारे में फीडबैक देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में हमको जानकारी लेना है तो यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो नोटपैड क्या होता है, ये सिस्टम के साथ ही पाया जाता है, इसका मतलब अलग से कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम खुद देता है नोटपैड यूज़ करने के लिए। तो जब आप विंडोज़ डलवाते हैं तभी उसके साथ ही में आप लोग को सिस्टम फ्री में देता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
हम लोग का आज नोटपैड पूरा ख़त्म हो गया। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका हम शॉर्टकट के सभी का अलग अलग हम दे देंगे बहुत जल्दी।